नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे बाद बिहार की राजनीति में एक ऐसा धमाका होने वाला है, जो सब कुछ बदल सकता है। क्या कोई बड़ा इस्तीफा होगा? क्योंकि अब बिहार में लगातार पोस्टर छपने लगे हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, बयानबाजी अब अपने चरम पर है। जेडीयू नेता लगातार नीतीश को लेकर बयान दे रहे हैं और नीतीश क्या अब 48 घंटे बाद इस्तीफा देंगे? इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और वाकई आपने कहा 48 घंटे बाद जो कुछ होगा वो पूरे के पूरे बिहार की राजनीति को बदल देगा। पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर पोस्टर लग गए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में है और देश के गृह मंत्री जो संगठन और सरकार दोनों चलाते हैं वो पश्चिम बंगाल में है। तो पटना की सड़कों पर जो कंपन महसूस किया जा रहा है, उसकी जो धमक है ना, वो नोएडा भी पहुंच रही है। उसकी धमक जो है वो पश्चिम बंगाल भी जा रही है, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर बिहार में कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया, अगर बिहार हाथ से चला गया तो यूपी भी हिलेगा, पश्चिम बंगाल भी जाएगा हाथ से फिर से, और दिल्ली की गद्दी पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा धमाका। लेकिन किस किस ने बयान दिया? कौन जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने जा रहा है? नीतीश कुमार खुद क्या करने जा रहे हैं? इन तमाम चीजों के लिए हमें थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, बहुत विस्तार से नहीं, लेकिन लोगों को मैं बताऊं जरा, और खासतौर से बिहार के दर्शकों को, कि नीतीश कुमार का एक पोस्ट आता है। नीतीश कुमार के पोस्ट आने के बाद ये पता लगता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेला कर दिया। 5 मार्च को पोस्ट आता है सुबह 10:54 पर, लेकिन इससे पहले फरवरी में लगातार नीतीश कुमार के पास ये संदेशा भिजवाया जाता है। और जैसे ही नीतीश कुमार के पास ये संदेशा भेजना शुरू हो जाता है, नीतीश कुमार एक यात्रा का प्लान बना लेते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं। उसके बीच भी उन पर दबाव डाला जाता है और उस दबाव में आकर वो राज्यसभा का पर्चा तो भर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो समृद्धि यात्रा पर निकल जाते हैं। और एक एक चीज को गौर करें दर्शक, समृद्धि यात्रा पर निकलते हैं, एक उनके कार्यक्रम में एक पोस्टर लिया हुआ एक व्यक्ति नजर आता है। नीतीश कुमार भावुक हो जाते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों को बोलते हैं कि वो बुलाए और फिर उनसे बातचीत करते हैं और पूरे बिहार में वो वायरल हो जाता है। मैं चूंकि पत्रकार रहा हुआ हूँ ग्राउंड जीरो पे, तो मैं जानता हूं कि इस तरह के पोस्टर को लेकर किसी का खड़े रहना और मंच पर बैठे नेता का उसको बुला लेना, ये एक पीआर एक्सरसाइज होता है जिसके जरिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं। समृद्धि यात्रा के जरिए जब नीतीश कुमार को ये लगा कि जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रियता बनी हुई है, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, तो उनका मन एक तरह से डोलने लगा। मैं एक एक घटनाक्रम बता रहा हूं। और जिस दिन राज्यसभा का चुनाव था 16 मार्च को, उस दिन जेल से वोट करने के लिए आते अनंत सिंह, और अनंत सिंह ये कहते हैं कि भैया मैं 1 महीने में बाहर आ जाऊंगा। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने की बात करते हैं, और नीतीश नहीं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। और गजब देखिए, उसके कुछ ही दिन बाद वो बाहर निकल जाते हैं, 1 महीने का समय भी नहीं लगता है। मतलब जैसे जैसे बीजेपी प्रेशर डाल रही है नीतीश कुमार पर, वैसे वैसे नीतीश कुमार अपनी चालों को तेजी से चल रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के स्पीकर से भी बयान दिलवा दिया। अब भैया स्पीकर को क्या मतलब है मुख्यमंत्री के इस्तीफे से और एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से? उनको कब दे कब नहीं दे, दो में से एक रखना है, इतने दिन में इस्तीफा दे देना चाहिए, स्पीकर को क्या मतलब है? लेकिन वो बयान इसलिए दिलवाया गया कि प्रेशर बनाया जा सके नीतीश कुमार पर। और कल तो नितिन नवीन के साथ एक कार्यक्रम में भी थे। लेकिन इस बीच जो नीतीश ने खेला कर दिया, मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक चीज समझिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। अनंत सिंह जेल से बाहर आते हैं, लगातार वो बयान दे रहे हैं। अब तो उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो उनके बेटे निशांत कुमार को बनाया जाए। भैया बेटे का कुछ तो गुण बाप में हो, बाप का कुछ तो गुण बेटे में होगा। तो अनंत सिंह पूरी तरह से, और अनंत सिंह नीतीश कुमार की भाषा बोलते हैं, इस बात को दर्शक अच्छी तरह से समझ ले। हमेशा से वो नीतीश कुमार की भाषा बोलते हैं, ठोक कर बोलते हैं। और अनंत सिंह का जेल से बाहर आना और अनंत सिंह का ठोक कर बार बार इस तरह की बातें करना, अभी ये पूरा मामला थमा ही नहीं था। एक एक करके देख लीजिए। जनता दल यूनाइटेड की जो सांसद है शिवहर से, जिनको जनता दल यूनाइटेड के कोटे में टिकट देने के लिए बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद रमा देवी का टिकट काट दिया था, जनता दल यूनाइटेड के सांसद लवली आनंद, लवली आनंद भी इस पूरे मसले पर खुलकर निकलकर सामने आई हैं। और वो नीतीश कुमार के इस्तीफे को एक ब्लंडर बताते हुए कह रहे हैं, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को एक
अपने आप में एक अजीब सा फैसला बता रही है। और उन्होंने नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ करते हुए ऐतिहासिक बताया, उनके राज्यसभा जाने की अटकलों पर भी चिंता जताई और साथ ही निशांत कुमार को भविष्य का चेहरा बताते हुए उन्हें मौका देने की नई वकालत की है। लवली आनंद, एक एक करके सुनिएगा। लवली आनंद के पति आनंद मोहन बिहार की राजनीति में एक धमक रखते हैं। 1994 जब 90 में लालू यादव के मुख्यमंत्री बने थे, 4 साल हुए थे मुख्यमंत्री बने हुए। आनंद मोहन ने एक अलग पार्टी बनाई, तमाम राजनीतिक दल उनके साथ आए और उन्होंने लालू यादव के लोकसभा उम्मीदवार को उपचुनाव में पटखनी देके बिहार में एक नई गाथा लिखने की कोशिश की थी। आनंद मोहन की बातों का अपना एक वजन है। आनंद मोहन ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटकर दिल्ली जाएंगे राज्यसभा सांसद के रूप में, तो इसका सीधा फायदा सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव को होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आनंद मोहन ये भी कह रहे हैं कि जिनकी औकात मुखिया बनने की नहीं है, वो बिहार का भविष्य लिख रहे हैं। एक एक बयान पर गौर कीजिएगा। अशोक चौधरी भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही नीरज कुमार, जो सरकार में, नीतीश कुमार की पिछली सरकार में मंत्री थे और वो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता है, नीतीश कुमार के करीबी है, उन्होंने कह दिया जय निशांत तय निशान, तीर निशान तय निशान। यानी निशांत को ही एक तरह से वो आगे ला रहे हैं। और इसके अलावा ये तो मैंने 6-7 नेताओं की वानगी आपको बताई है। 2 दर्जन से ज्यादा नेता, छोटे बड़े, क्या विधायक, क्या एमएलसी, क्या सांसद, क्या जिला अध्यक्ष, क्या बाकी नेता, क्या राज्य स्तरीय नेता, क्या राष्ट्रीय स्तरीय नेता, जनता दल यूनाइटेड में नेताओं के बयानबाजी की बाढ़ आ गई और वो सब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ ही ये भी जोड़ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जाए भी तो उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और बीजेपी, चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी धुरंधर राजनेता माने जाते हैं, वो इन संदेशों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के नेता क्या अपने आप बयान दे रहे हैं या उनसे बयान दिलवाया जा रहा है। क्योंकि अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भैया नीतीश कुमार का मन जो है वो डोलने लगा है और 48 घंटे बाद वो ऐसा ऐलान करेंगे जिससे चौंक जाएंगे तमाम राजनीति के योद्धा। और एक बार फिर से बिहार इस देश की राजनीति को चौंकाने जा रहा है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो अशोक चौधरी, उन्होंने तो आज साफ कह दिया निशांत क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं, जब वो पढ़े लिखे भी हैं। क्यों? और इस तरीके से उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट, उन पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि जब मैट्रिक पास करने वाला भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो निशांत मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं। ये उन्होंने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। साथ ही अब जो आपने समृद्धि यात्रा की बात की, समृद्धि यात्रा के समापन के बाद बीजेपी ये सोच रही है कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कहीं न कहीं समृद्धि यात्रा के जरिए नीतीश वो टाइम अपना पूरा खींच रहे हैं और जेडीयू इस पूरी जो रणनीति है, इस अवधि का लाभ उठाते हुए रणनीतिक दांवपेच खेल रही है और नीतीश के उत्तराधिकारी का चुनाव करते समय पूरी तरह विश्वास लेने पर जोर दे रही है। तो क्या ये नीतीश एक तरीके से बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं कि अभी हम इस्तीफा नहीं देंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। 2 बात आपने पकड़ी। चाहे अनंत सिंह हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड के बाकी नेता हो, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, पढ़े लिखे हैं वो। तो क्या वो बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो या जिसको मुख्यमंत्री बनाओगे वो पढ़ा लिखा नहीं है? जी। क्योंकि शिक्षा बीजेपी के लिए हमेशा एक ऐसा मुद्दा रही है जहां वो घिर जाती है। उनके नेताओं की शिक्षा दीक्षा को लेकर, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी शिक्षा देख लीजिए, जो बिहार की धरती से आते हैं। तो ये निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी चीज जो आपने कही कि भैया इस्तीफा नहीं देंगे, देखिए समृद्धि यात्रा का समापन एक तरह से हो चुका है, आगे उसका कोई और चरण वो लेके आएंगे तो बात दूसरी है। लेकिन पूरे बिहार में पटना की सड़कों पर पोस्टर लग गए। अब देखिए, पोस्टर लगाने का ठीक है, सत्ताधारी पार्टी है तो आमतौर पर नगर निगम रोकता नहीं है। लेकिन पटना की सड़कों पर निशांत कुमार को नेता बनाए जाने की पोस्टर लगना, पटना की सड़कों से लेकर पटना के चौक चौराहों से लेकर जो है, ये देखिए, ये पोस्टर आपके स्क्रीन पर देखिए, इस तरह के पोस्टर पूरी पटना की सड़कों पर लग गए हैं। इस तरह के पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पर लग गए हैं। इस तरह के पोस्टर बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उससे महज कुछ ही दूरी पर चौक चौराहों पर लग गए हैं। और इस तरह के पोस्टर की खबर दिल्ली दरबार तक भी पहुंच गई है। और दिल्ली दरबार के जो बड़े सूरमा है, जो बड़े महारथी है, एक नोएडा में है और एक पश्चिम बंगाल में, उन दोनों तक ये खबर पहुंच गई है। और ये भाजपा की बेचैनी को बढ़ाने जा रहा है, ये भाजपा को और ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम तकनीकी बातों पर आ जाते हैं।
इसको हटा देते हैं अरुण भाई, तकनीकी बातों पर आ जाते हैं। इसमें एक नाम मैं और भूल गया, जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जो है वो खालिद अनवर का भी बयान आया है। उन्होंने भी कहा है जी, कि भैया नीतीश तो बिहार बने रहेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। अब जो तकनीकी चीज जो बता देता हूं मैं, 48 घंटे बाद क्या होगा। राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को हुआ, 16 मार्च को नतीजे आ गए। आज की तारीख में नीतीश कुमार दो सदनों के सदस्य हैं, एक तो बिहार विधान परिषद के, और राज्यसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं। तकनीकी स्तर पर 14 दिनों के अंदर उनमें से किन्हीं एक से उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो 14 दिन का समय पूरा हो रहा है 30 मार्च को, यानी 48 घंटे जी, में। जी। अब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे तो एमएलसी के पद से। सर एक सवाल ये है कि अगर 14 दिन के अंदर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या राज्यसभा की सीट रिक्त हो जाएगी? हाँ, तकनीकी तो यही कि दोनों में से एक सीट रिक्त हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कई तरह के अभी लोचे हैं कि वो 14 दिन नोटिफिकेशन से काउंट होगा या 14 दिन रिजल्ट से काउंट होगा, कैसे काउंट होगा, और उसके बाद कौन सी सदन से उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन तमाम लोग और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, पूरे समृद्धि यात्रा के दौरान साये की तरह उनके साथ कौन रहे? सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा नजर नहीं आए। जी, सम्राट चौधरी को रखा गया कि भैया किसी तरह से इस्तीफे पे सिग्नेचर करवा लो, पता नहीं वो कहीं टाइप वाला इस्तीफा लेके घूम तो नहीं रहे हैं। उसके बाद नितिन नवीन लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लगातार जी, उनमें एक तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंच से जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। जब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया तो बिहार के राज्यपाल भी शपथ लेने के बाद कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे, और उन्होंने खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कि बिहार के ताजा राजनीतिक हालात को लोग रिपोर्टिंग भी होगी। बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे कि भाई राज्यपाल संवैधानिक पद है, तो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री अगर राज्यपाल को अपने मंच पर बिठाकर राज्य के मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं तो प्रधानमंत्री ने खुद ही संवैधानिक परंपरा का मान मर्यादा एक तरह से खंडित कर दिया है। और इससे पहले वाले जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनका जब टास्क पूरा हो गया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा के रूप में पर्चा भरने वाला, तो उसके बाद उनकी खामोशी से विदाई कर दी गई। आगे उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नहीं पता। तो राज्यपाल का पद का भी अपना एक राजनीतिक वजूद होता है, इससे आज की तारीख में कोई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, और आप देखिए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी बहुत जल्दबाजी में है। नीतीश कुमार ने पहले निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलवाई, फिर हमें क्या बताया गया कि नीतीश कुमार खुद वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। बड़ा दिलचस्प, सुनिए एक एक चीजों को सुनिए। फिर कल ही निशांत कुमार को सक्रिय सदस्यता जनता दल यूनाइटेड की दे दी गई। देखिए, ये तकनीकी पहलू है जो जरा मैं बता देता हूं दर्शकों को कि जैसे 13-14 करोड़ बीजेपी दावा करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सदस्य है, सक्रिय सदस्यों की संख्या बहुत कम है। जो सक्रिय सदस्य होते हैं राजनीतिक दल के, वो संगठन का चुनाव लड़ सकते हैं, संगठन में पद संभाल सकते हैं, संगठन की तरफ से विधायक सांसद बन सकते हैं, एमएलसी और राज्यसभा जा सकते हैं। तो कुछ ही दिन पहले वो सदस्य बने और कल उनको सक्रिय सदस्य बना दिया गया, एक्टिव मेंबर बना दिया गया। और जो कहा गया कि नीतीश कुमार अपने परिवार को आगे बढ़ाते नहीं है, कल जिस मंच पर नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, जिस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे थे, जिस मंच पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजर आ रहे थे, उसी मुख्यमंत्री पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार नजर आ रहे थे। और बिहार की राजनीति में पहली बार किसी मंच पर नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ नजर आए, तो क्या वो अपने बेटे को बीजेपी के हाथ में छोड़कर जाने को तैयार है? 2 दर्जन से ज्यादा नेता अगर निशांत कुमार को ट्रेन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के वीडियो लगातार निशांत कुमार को दिखाए जा रहे हैं कि देखो कैसे नीतीश कुमार बोलते थे, कैसे नीतीश कुमार चलते थे, कैसे नीतीश कुमार कटाक्ष करते थे, कैसे नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को घेरते थे, कैसे नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं के हमले का जवाब देते थे। और सादगी को लेकर उनकी ब्रांडिंग की जा रही है, उनकी एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। वो लगातार जनता दल यूनाइटेड के बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं के घर पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रदेश संगठन में बातचीत कर रहे हैं। और जब पूरे पटना की सड़कों पर उनके पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसे समय में निशांत कुमार का यह कहते हुए नजर आना कि हमें जनता दल यूनाइटेड को बिहार के घर घर तक लेकर जाना है, तो बिहार के घर घर तक लेके जाएंगे कैसे? कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे और कितनी सीटों पर गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड लड़ता है? और वो बात कर रहे हैं बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को घर घर पहुंचाने की। तो क्या निशांत कुमार, ये वो तस्वीर है
ये वो तस्वीर है जो बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट वाला तस्वीर आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें पहली बार इतने सालों बाद नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, एक कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं, और वो सीधा सीधा संदेशा दे रहे हैं अपने नेताओं के जरिए। नीतीश कुमार बयानबाजी, इसमें भी देखिए आपको बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन नजर आ रहे होंगे, आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे, और इसमें निशांत कुमार भी नजर आ रहे हैं। तो वो जो अपने नेताओं से कहलवा रहे हैं, दरअसल वो संदेशा दे रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए वो संदेशा दे रहे हैं और अपने नेताओं से बयान दिलवा रहे हैं। और बाद में 48 घंटे बाद जब उनसे कहा जाएगा कि साहब कुछ तो सोचिए, तो हो सकता है जी, वो कहे कि देखिए पार्टी का बहुत दबाव है, नेता लोग बहुत गुस्से में हैं, मैं छोड़ दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पार्टी में बगावत हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, विधायक को लालू यादव तोड़ लेंगे तो फिर सरकार कहाँ बची रहेगी, हमारी सरकार बचाना जरूरी है ना, तो मैं ले लेता हूँ थोड़े दिन। और वैसे भी बेटे को थोड़ा सा ट्रेन करना है, कोई तकनीकी बाध्यता तो है नहीं, 6 महीने तक तो रह ही सकता हूँ, या अगर आप कहें तो थोड़ा सा लंबा रह लूंगा, और नहीं तो फिर अगर मुझे जाना ही है तो थोड़ा सा समय और दे दीजिए ताकि बेटे को अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दूं और बेटे के हाथ में कमान सौंप दीजिए। नीतीश कुमार एक अजीब सी स्थिति बीजेपी की आला कमान के लिए पैदा करने जा रहे हैं, और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है 48 घंटे बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, इधर का छोड़ेंगे उधर का छोड़ेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, एक जगह की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाने देंगे, या फिर बीजेपी आला कमान से जब उनको आश्वासन दे दिया जाएगा कि आपके बेटे को ही सीएम बनाएंगे, उसके बाद कुछ करता हुआ नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगले 48 घंटों तक मोदी और अमित शाह, और जिनको जिम्मेदारी उन्होंने दी है नितिन नवीन को, उन सबकी नींदें उड़ी हुई होगी, क्योंकि किसी को इस बात का पता नहीं है कि नीतीश कुमार 48 घंटे बाद करेंगे क्या। लेकिन जो पोस्टर लग रहे हैं, जो बैनर लगाए जा रहे हैं, जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं अरुण भाई। बिल्कुल आपने पूरी तरीके से बता दिया। तो इस कार्यक्रम में हम यहीं विदा लेंगे। तो 48 घंटे बाद एक ऐलान, क्या ये ऐलान बिहार की राजनीति को हिला देगा या फिर कोई ऐसा फैसला होगा जो देश की राजनीति तक असर डालेगा? अब बस 48 घंटे एक बाद। बात एक बात और कहूंगा सर जी, जी, अरुण भाई, नंबर गेम को समझिए। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का यह कहना है कि नारा हमने दिया था 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो 2026 में क्यों विदा कर रहे हो नीतीश को। जी, दूसरी बात, मैं नंबर के साथ आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार ने नंबर का जुगाड़ कर लिया है। ये राज्यसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हार जरूर गई है, लेकिन इस हुँ, राज्यसभा चुनाव ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बड़ी राजनीतिक ताकत एक तरह से दे दी है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि संकट की घड़ी में असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो विपक्षी गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी। और यहाँ आपको नंबर गेम बता देता हूं, जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों पर जीते, 85 विधायक नीतीश कुमार के साथ है, विधायक कोई नहीं टूट रहा है नीतीश कुमार से, ये आप मान लीजिए। बिल्कुल। 25 विधायक राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। लेकिन यादव परिवार अब एकजुट हो रहा है। कल जो बड़े बेटे तेज प्रताप थे, वो बाकायदा घर गए, तेजस्वी यादव के बेटे के साथ वो खेलते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव के बच्चे के साथ वो खेलते हुए नजर आए, उस तरह जी, का वीडियो सामने आया। यादव परिवार का एकजुट होना ये नीतीश कुमार को भी एक ताकत देता हुआ नजर आएगा। और 85 अगर हमने नीतीश कुमार के जोड़ लिए, 25 हमने जनता दल यूनाइटेड के जोड़ लिए, तो ये जो पूरा आंकड़ा पहुंचता है ये 110 पर पहुंचता है, पूरे आंकड़े में बता देता हूं। और उसके बाद कांग्रेस के 6, सीपीआई माले के 2, आईआईपी के 1, सीपीएम के 1, ये जो पूरा आंकड़ा पहुंचता है ये पहुंच जाता है 120 पे पहुंच जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, ओवैसी की पार्टी का संदेशा क्लियर है, 5 विधायक उनके साथ है, 1 विधायक बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के, 6 विधायक ये हो गए। ये सब अगर एकजुट हो जाते हैं तो ये आंकड़ा 126 तक पहुंच जाता है। और यही यही भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद एनडीए के पास आज की तारीख में 202 विधायक हैं, लेकिन बिल्कुल। नीतीश कुमार की पार्टी का एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद उनके पास सिर्फ 117 रह जाते हैं, यानी बहुमत के लिए कम से कम 5 और चाहिए। और वो पांचों क्या ओवैसी की पार्टी को तोड़ पाएंगे? ओवैसी की पार्टी के मुस्लिम विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो बीजेपी को पता है कि नीतीश गए तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और नीतीश को पता है कि बीजेपी डर रही है, और नीतीश के पास एक कंफर्टेबल पोजीशन में नंबर गेम तो है,
कि बाकी सब उनके साथ आ जाएंगे तो वो बड़े आराम से सरकार बना सकते हैं। और इस बार उनको इस्तीफा देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि इस्तीफा देंगे तो राज्यपाल खेल कर देंगे। तो वो इस्तीफा देने के बजाय राजभवन को चिट्ठी भेजेंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जितने मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की सिफारिश करेंगे, और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और उनके कोटे से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कोटे से, ओवैसी की पार्टी से मंत्री बनाने के कुछ लोगों की सिफारिश करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन सरकार बदल जाएगी। एनडीए गठबंधन की बजाय वो बाद में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री कहलाए जाने लगेंगे। ये जो यस। नंबर गेम है वो बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहा है, और यही नंबर गेम जो कमजोरी बताई जा रही थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी के फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव में ओवैसी के पांचों विधायकों का आरजेडी के साथ खड़ा होने के बाद नीतीश कुमार को यकीन हो गया है कि वो माइनस भाजपा भी सरकार चला सकते हैं। बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के जो 19 विधायक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, पासवान की पार्टी के जो 19 विधायक है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो 5 विधायक है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की जो 4 विधायक है, नीतीश कुमार इनमें से भी बड़े पैमाने पर विधायकों को तोड़ सकते हैं। और इसलिए नीतीश कुमार के अंदर फिर से हिम्मत आ गई है कि मैं भाजपा के आगे झुकूंगा नहीं, लेकिन फैसला क्या वो करते हैं वो तो 30 मार्च को ही पता लगेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जो समय दिया। तो फिर वही 48 घंटे बाद एक ऐलान और बिहार फिर चौंकाने जा रहा है। आप जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक शुरुआत है। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।